भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हुई हैं। फिर प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले के दुद्दू सीट से विधायक हैं। ये तीनों ही जयपुर से आते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको लेकर क्या समझा जाए, इसमें क्या कॉम्बिनेशन लिया जाए। राहुल, मैं चाहूंगा वो तीनों तस्वीरें एक बार दिखाइए और वो तीनों तस्वीरों के साथ जरा एक बार ये डिटेलिंग देना बहुत जरूरी है। वो तीनों तस्वीरें यानी कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम का चेहरा आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं यहां पर, और तीनों जयपुर से हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। ये देखिए जरा, भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से हैं, नंबर 1, वो वहां से विधायक हैं, 48,000 वोट से जीते हैं। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं। प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दुद्दू सीट से विधायक हैं। ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों जयपुर से आए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये बड़ा जो कुछ भी डेवलपमेंट में सीधे पहले तो कोई रिएक्शन समीर जी से लेना चाहूंगा। समीर जी, जयपुर की तरफ हेवीली टिल्ट, क्या कहेंगे आप? समीर जी नहीं है, रजीश मेरे साथ है। रजीश, बताइए क्या टेक है इस पर? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे निशान जी? मेरा सवाल ये, तीनों जयपुर से आते हैं, बीजेपी ने तीनों को जयपुर से ही चूज किया है। बिल्कुल, देखिए बहुत चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि एक शहर से बल्कि राजधानी के ही 3 अलग अलग विधानसभा सीटों के प्रतिनिधियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, ये इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 199 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और पूरे राज्य से बीजेपी के 115 विधायक चुनकर। आपको रोकूंगा यहाँ पर। नए मुख्यमंत्री जो हैं उनके पिताजी ने अभी मीडिया से बातचीत की है। क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। नहीं, कभी आपने सोचा था क्या कर दिया था? भैया, प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश की जनता को हमारे सोच में बेटा भगवान से बने जो बने। नहीं, कभी आपने सोचा था क्या कर दिया था? भैया, प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश की जनता को हमारे सोच में बेटा भगवान से बने जो बने। ये आपके सामने, ये देखिए, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। समीर जी मेरे साथ हैं, समीर जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रजनीश मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं आनंद। लेकिन क्विक रिएक्शन समीर जी, अगर तीनों की बात की जाए, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, तीनों जयपुर से ही आते हैं। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्षेत्रों का संतुलन बनाए रखती थी, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं, ये उसमें से भी एक चौंकाने वाला निर्णय है कि तीनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, जयपुर संभाग क्षेत्र से आते हैं। मुझे लग रहा है ये एक बड़ा चौंकाने वाला निर्णय है, लेकिन तीनों कॉस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अगर देखा जाए जातिगत समीकरण के हिसाब से, तीनों परफेक्ट बैठते हैं। तो राजस्थान की राजनीति को जो जाति के कारण बहुत ज़्यादा जानी जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बैलेंस करने की कोशिश की है। हालांकि जातिगत समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने फिट कर लिए, लेकिन वसुंधरा राजे को कैसे फिट करेगी भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की राजनीति में उन्हें सेट करती है या दिल्ली की राजनीति में फिट करती है, ये देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि वसुंधरा जैसी नेता को खाली विधायक बना के रखा नहीं जा सकता, लेकिन यह भी एक तय है कि वसुंधरा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई पद सोचा होगा जो निश्चित रूप से उन्हें दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर सिर्फ जयपुर से तीनों पद दिए जाते हैं, तो मुझे लग रहा है इसका राजनीतिक समीकरण के साथ साथ प्रदेश के स्थानीय संगठन में जरूर थोड़ी सी नाराजगी उत्पन्न होगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े क्षेत्र है जहां से लोग आते हैं। पूर्वी राजस्थान से किसी को आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, मारवाड़ का भी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है मंत्रिमंडल के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिया जाए और सभी लोगों को साधने की कोशिश मंत्रिमंडल में हमें देखने को मिलेगी।